तो अगर आप 7 रुपए के हिसाब से करेंगे तो 10.5 रुपए 1 घंटा एसी चल रहा है। लोग क्या करते हैं, अक्सर वो टेम्परेचर को 16 डिग्री 17 डिग्री पे चलाते हैं, जबकि हमारे शरीर का तापमान 37 डिग्री है, 37 डिग्री सेल्सियस। कोशिश करिए 25 से 27 डिग्री के बीच अगर आप उसका टेम्परेचर सेट करेंगे तो आपकी एयर कंडीशनिंग से काफ़ी बिजली बचेगी। नमस्कार फरीदाबाद। हमारे साथ हैं एनर्जी ऑडिटर इंजीनियर भारत भूषण जी, और उनके साथ हम बातचीत करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि ऊर्जा जो फिलहाल हर व्यक्ति की ज़रूरत है उसे बचाने के लिए क्या क्या प्रयास किए जा सकते हैं। जी भारत जी। हाँ जी, नमस्कार फरीदाबाद वासियों। मेरा नाम भारत भूषण है। मैंने लगभग 24 साल अलग अलग इंडस्ट्रियों में काम किया हुआ है, और हाल फिलहाल में मैंने भारत सरकार का ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी का एग्ज़ाम क्लियर करके मुझे सर्टिफाइड एनर्जी ऑडिटर की उपाधि मिली है। तो बेसिकली भारत सरकार ने ये मुहिम चला रखी है लगभग पिछले 20 सालों से, जिसमें अलग अलग ढंग से ऊर्जा के हिसाब से हम बचा सकें, कीमत कम कर सकें और प्रदूषण को भी हम कम कर सकें। इसी काम के लिए उन्होंने पूरा कार्यक्रम चालू कर रखा है। तो इसमें जो भी फिलहाल आज की तारीख में जो बड़े कंज्यूमर हैं, इंडस्ट्रियल कंज्यूमर हैं, उन पे ये मैंडेटरी है, अनिवार्य है, जिन्हें हर साल इस तरह का ऑडिट करवाना चाहिए। बाकी लोगों के लिए अभी ये ऑप्शनल चल रहा है। तो जो भी अगर अपनी ऊर्जा की बचत करना चाहें, चाहे वो बिजली हो, चाहे तेल के हो, चाहे कोयला हो, किसी भी तरह से आपकी जो ऊर्जा खर्च हो रही है उसे कम करना है। और बेसिकली क्या रहता है, आप जो रिसोर्सेज कंज्यूम कर रहे हो उसका कम से कम रिसोर्सेज यूज़ करके ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट मिले, तो उससे देश का भी भला होता है और समाज का भी भला होता है। तो इसी क्रम में ये कार्यक्रम चालू है। भारत भूषण जी, आम आदमी बिजली कैसे बचाए, अगर हम एक आम घर की बात करें तो? हाँ जी, बड़ा अच्छा प्रश्न है आपका, क्योंकि हर एक आदमी के जब बिल जाता है उसे एकदम झटका लगता है, भाई इतना बड़ा बिल आया, क्यों आया, कैसे आया। तो सबसे पहले जो सबसे आसान तरीका रहता है, जो हमारे घर में जब भी हम कोई भी अप्लाइंसेज या बिजली के कंज्यूमर चीज़ खरीदते हैं तो उस पर रेटिंग रहती है। भारत सरकार उस पर एनर्जी स्टार रेटिंग डालता है और उस के साथ लिखा होता है ये इतने वाट कंज्यूम करेगा। अगर आप वो मान लीजिए 1000 वाट का कोई भी आपने उपकरण खरीदा, तो वो 1 घंटे में 1000 वाट की चीज़ 1 यूनिट बिजली लेगी। अब मतलब अगर फरीदाबाद की बात करें तो 7 रुपया लग जाएगा, अगर 1 घंटा आप उसको चलाते हैं तो 7 रुपये का खर्चा आएगा उसमें। बिल्कुल जी। तो आप उसी हिसाब से उसकी ज़रूरत के हिसाब से चलाइए। अब जैसे अगर आप एसी लेते हैं, जब वो कंप्रेसर और पूरा लोड पे चलता है तो 1500 वाट ले रहा है। तो अगर आप 7 रुपए के हिसाब से करेंगे तो 10.5 रुपए 1 घंटा एसी चल रहा है। लोग क्या करते हैं, अक्सर वो टेम्परेचर को 16 डिग्री 17 डिग्री पे चलाते हैं, जबकि हमारे शरीर का तापमान 37 डिग्री है, 37 डिग्री सेल्सियस। तो सबसे आसान तरीका रहता है, जो आप उसकी एयर कंडीशनिंग की सेटिंग है, चलो आप फिलहाल तो आप ठंड ठंड का दिन है, मगर जब भी गर्मी में करेंगे तो कोशिश करिए 25 से 27 डिग्री के बीच अगर आप उसका टेम्परेचर सेट करेंगे तो आपकी एयर कंडीशनिंग से काफ़ी बिजली बचेगी। अब जहाँ तक सर्दियों की बात है, तो सर्दियों में भी आप उबलता हुआ पानी से नहा रही हैं या थोड़ा ठंडा भी चल जाता है, तो अगर उसमें आप देखेंगे तो आपको कई गुना बिजली में के बिल में अंतर मिलेगा। और इसी तरह जब भी आप कोई सामान खरीदे तो उसमें स्टार रेटिंग देख लीजिए, जो सरकार ने आम आदमियों के लिए दी है। तो 5 स्टार मतलब सबसे अच्छी रेटिंग। तो जो भी बड़े आपके उपकरण हैं जो ज़्यादा बिजली पीते हैं, आप उसे समय के हिसाब से उसका मेंटेनेंस कराते रहिए। और हो सकता है जैसे खासकर एयर कंडीशनिंग और गीज़र के, तो इन्हें 5 से 7 साल बाद आप दोबारा अंदाज़ा लगा सकते हैं, भाई मार्केट में ये चल रहा है, इसकी ये स्टार रेटिंग आ रही है और ये इतनी यूनिट पिएगा, और 5 साल या 8 साल पुरानी चीज़ कितनी बिजली पीती है। तो मैंने ये अपने अनुभव से ये देखा है कि एयर कंडीशनिंग या बाकी चीज़ें जो बड़े कंज्यूम करते हैं, 2 से 3 साल पुराने होने के बाद वो अपनी कीमत से ज़्यादा बिजली का बिल उठा देती हैं। तो बेहतर रहता है कि आपके 5 साल 6 साल पुराने एसी की जगह आप नया एफिशिएंट एसी उठाइए। तो एक ये तरीका है। दूसरा, जिन लोगों के पास छत पे जगह है
तो हम उस पे छत पे जगह का इस्तेमाल करके फोटोवोल्टेइक पैनल डाल सकते हैं, या सर्दियों में जिन्हें ज़रूरत है तो उसके लिए हम सोलर वाटर हीटर डाल सकते हैं। तो सोलर वाटर हीटर डालने से सरकार आपको बिजली के बिल में भी छूट देती है। अगर आपने 100 लीटर पर डे, 200 लीटर पर डे, उस हिसाब से आपने सोलर वाटर हीटर डाले तो उसमें सरकार आपको बिल में, पीछे आप बिल के पीछे देखेंगे तो उसमें छपा हुआ रहता है कि आपको कितनी छूट मिलती है। अगर आपकी बिजली की खपत ज़्यादा आ रही है तो आप पैनल डाल सकते हैं, या दोनों का कॉम्बिनेशन यूज़ कर सकते हैं। और आप वो जिनके घरों में इन्वर्टर हैं तो इन्वर्टर को चार्ज करें। इनफैक्ट मेरा भी एक घर में हमने कर रखा है, पिछले 10 साल से इस्तेमाल कर रही हैं। हमने 70% अपना बिल कम कर दिया है। तो कई बार अब सर्दियों में तो ये हाल रहती है कि हम बिजली की जो ग्रिड से बिजली आती है, हरियाणा स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से, उसका इस्तेमाल ही नहीं करते। वो सोलर पैनल से चल रहा है, वो दिन भर उसे चार्ज करता रहता है। अभी जैसे पिछले 3-4 दिनों में धूप ही नहीं निकली, ऐसे में क्या करें? नहीं, अगर 3-4 दिन में धूप नहीं निकली, बिल्कुल अच्छा प्रश्न है आपका। तो अगर साल में हम 365 दिन देखते हैं तो साल में 15 से 20 दिन ऐसे होंगे जहां उसकी आउटपुट होगी वो 100 यूनिट से घट के 30-40 यूनिट हो जाएगी। मगर अगर हम पूरे साल में देखें, भाई 350 दिन तो पूरी आउटपुट दे रहा है, 15 से 20 दिन मौसम के मार पड़ेगी या जो भी रहेगा तो उसमें उसकी नो डाउट आउटपुट कम हो जाएगी। मगर बाकी जो समय वो आपको 350 दिन बहुत ज़्यादा है। हम 15 से 20 दिन, वो कहते हैं ना, एक्सेप्शंस कांट बी जनरलाइज्ड, तो वो एक्सेप्शनल दिन आ जाते हैं। 3-4 दिन सर्दियों के, फिर बारिशों के दिनों में भी पूरा आसमान काला रहता है, तो उसमें भी उसकी जो आउटपुट रहेगी वो काफ़ी कम हो जाएगी, 1/3 तक आ जाती है। मगर ठीक है, आप 15 साल में 10-15 दिन ऐसे निकलेंगे, मगर हाँ, आपके 350 दिन के आसपास, 300 से साढ़े मतलब 325 से 350 दिन मौसम साफ रहता है और इंडिया में अच्छी धूप पड़ती है। तो ऐसे में ये बहुत कामयाब है। बहुत कामयाब है। तो फरीदाबाद आप देखें, हम लगातार भारत भूषण जी से बात करते रहेंगे, आपको लगातार सूचित करते रहेंगे, कोशिश करते रहेंगे कि आप ऊर्जा संरक्षण में सहयोग करें और आप अपने घर का बिजली का बिल उसे कम से कम पर ले जाएं। जोड़ेंगे फरीदाबाद आपको शहर की ऐसी ही और खास हस्तियों के साथ। धन्यवाद।